वो सबसे पहले आदिवासियों का हुआ करता था। अब इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो, तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके, ढोल बजा के आपको कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। भाई और बहनों, वनवासी के कोई अधिकार नहीं है। वनवासी का मतलब आप तो जंगल में रहते हो, आपको जमीन का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आपको जल का अधिकार, जंगल का अधिकार थोड़ी हो सकता है। आप तो जंगल में रहते हो, आप तो जानवर जैसे हो। वनवासी के ये मतलब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने किसी बीजेपी के नेता को किसी जानवर पर, किसी कुत्ते पर पेशाब करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के एमएलए को मध्य प्रदेश में एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करते हुए देखा है। यह इनकी सोच है। आपको कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीख लेना। मगर अगर आप बीजेपी के किसी भी नेता से पूछो, भैया आप कहते हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखना, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। सारे के सारे बीजेपी के बच्चे, अमित शाह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है सबसे अच्छी नौकरियां कॉल सेंटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इंजीनियरिंग, सबसे अच्छी नौकरियों के लिए आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। और वो चाहते हैं कि आदिवासी जंगल में रहें, बीजेपी के एमएलए उन पर पेशाब करें, वीडियो वायरल करें, और आदिवासी युवा ना पढ़ें, ना लिखें, ना अंग्रेजी बोलें। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, जमीन अधिकरण बिल लाई, ट्राइबल बिल लाई, मनरेगा लाई, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, आपको अपना अधिकार देने के लिए। बीजेपी ने पैसा कानून रद्द कर दिया, जमीन अधिकरण बिल रद्द कर दिया, और आप पर पेशाब करके कहते हैं भैया आप लोग वनवासी हो। पहले हर भाषण में नरेंद्र मोदी आदिवासियों को वनवासी कहता था। उसके भाषण देख लीजिए, आप वनवासी हो। जैसे ही मैंने यह बात बोली कि वनवासी में और आदिवासी में फर्क है, और नरेंद्र मोदी खबरदार आपने वनवासी शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने वनवासी बंद कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक
आदिवासियों की अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। आपके साथ खड़े होके आपके बच्चों को शिक्षा दिलवाएंगे, फ्री में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, मुफ्त में स्वास्थ्य दिलवाएंगे, और आपका जो जमीन पर, जंगल पर, जल पर हक बनता है वो आपको दिलवाएंगे। तो यह हुई बात आदिवासियों की। अब चलिए पिछड़ों की बात करते हैं। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, मगर लोग जानते हैं कि कम से कम 50% आबादी पिछड़ों की है। जिस दिन मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। और दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का जो धन है, सोने की चिड़िया का धन है, उसका कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना जनरल कास्ट के पास, कितना ओबीसी के पास, कितना दलितों के पास, यह पता लगाना पड़ेगा। इसके बिना देश आगे जा ही नहीं सकता। इसके बिना भागीदारी की बात करना बिल्कुल खोखला है। अगर हमें यह नहीं मालूम कि कितना धन किसके पास है और किसकी कितनी आबादी है, तो भागीदारी की बात कैसे करेंगे। तो मैंने पार्लियामेंट में साफ कहा कि भैया, पहला कदम देश का एक्सरे करना है। जैसे किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते भैया एक्सरे कराओ, टांग टूटी नहीं टूटी, हाथ टूटा नहीं टूटा। अब लोगों को दर्द हो रहा है, देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह पहला कदम है। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब। हिंदुस्तान में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना दलित, सिर्फ एक जात, गरीब। एक बात उन्होंने नहीं कही कि अगर एक जात गरीब है तो दूसरी जात अरबपतियों की भी है, अदानी अंबानी की है, उनकी स्पेशल जात है। ओबीसी शब्द भूल गए। चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी,
भागीदारी देनी है तो एक ही जात, गरीब। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं और इनको आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि इससे आपको पूरा का पूरा हिंदुस्तान और आपसे कैसे और कितनी चोरी हो रही है वो समझ आ जाएगी। अब अच्छी तरह सुनिए। देश को एमएलए और एमपी नहीं चलाते। आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, बेटा क्या करना चाहते हो, वो आपको कहेगा मैं आईएएस में जाना चाहता हूं, मैं आईएएस का अफसर बनना चाहता हूं। सही है गलत? सही। देश को आईएएस अफसर चलाते हैं और हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा बजट जो होता है, पैसा होता है हिंदुस्तान का, सोने की चिड़िया का पूरा पैसा जो आता है, इसको ये 90 लोग बांटते हैं। अब सवाल, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच की व्यवस्था बनाए रखें, जिसका मैं नाम ले वही आगे आए। बोलो एकनाथ की, सावरिया सेठ की, कुराबड़िया भेरू जी की, कांग्रेस पार्टी, कहो दिल से। ईडाना माता के चरणों में नमन करते हुए मैं आज दाता हुक्म कीर्ति शेष गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब नमन करती हूँ। हमारे लाडले पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब को नमन करते हुए मंच पे विराजे हुए हमारे राजस्थान के प्रभारी रंधावा साहब, हमारे साथ में पधारे हुए खूटिया साहब, श्रीमती शबनम जी, साथ में विराजे हुए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष लाल सिंह जी जाला साहब, हनुमान सिंह जी बोर्डा साहब, साथ में बड़े भाई जगदीश राज जी श्रीमाली और मंच पे उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष कचूलाल जी तो चौधरी साहब और यहाँ पे पधारे हुए समस्त वल्लभनगर विधानसभा के मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ, मेरी माताएं और बहनें, मेरी युवा शक्ति, आप सबको मेरा राम राम। आज वल्लभनगर विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात है और बहुत गर्व की अनुभूति है कि हमारे लाडले राष्ट्र नेता राहुल गांधी जी अपने व्यस्तम समय से भी समय निकाल के हमारे बीच में पधारे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली गई थी, पूरे देश को उन्होंने 4000 किलोमीटर की यात्रा करके एक सूत्र में पिरोया है, एक भाईचारे का संदेश दिया है। आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमको सबको मिलके क्षेत्रवासियों को, राजस्थान को मजबूत करना है। हम सभी आपसे ये प्रेरणा लेते हुए, आपके पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे वल्लभनगर क्षेत्र को राजस्थान में सरकार बनाने में मदद करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारी विधानसभा में कीर्ति शेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के देहांत के पश्चात राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने यहाँ पर 3 महाविद्यालय खुलवाए, 3 आईटीआई कॉलेज खुलवाए, 21 करोड़ की लागत से सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवाया, 100 बेडेड हमारा उप जिला चिकित्सालय बिंडर बना है। कीर्ति शेष गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब ने जो एक पौधा वल्लभनगर विधानसभा में कांग्रेस का बोया था, आज वो एक विशाल पेड़ के रूप में आप सबके सामने है। इस पेड़ की छाया में सुरक्षित रहने के लिए हमें 2023 के चुनाव में लोकतंत्र को जिंदा रखना है और साथ ही मैं आप सबसे एक अपील करना चाहूंगी कि जो हमारा लोकतंत्र है उसे बचाने के लिए इस देश में वापस रावण की लंका मत बनने देना, कौरवों की सभा मत बनने देना। मैं हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी को आश्वासित करती हूं कि वल्लभनगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी कहो दिल से। मैं मंच पर सभी मंडल अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि हमारा जो
किसानों का प्रतीक जो हल है उसका प्रतीक चिन्ह हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को भेंट करने के लिए आगे आए। साथ ही हमारे राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव यशपाल जी शक्ता साहब से निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो अपने हाथ की बनाई हुई जो पेंटिंग है राहुल जी के लिए वो भेंट करने के लिए आगे आए। अगले वक्ता के रूप में मैं राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली से निवेदन करता हूं कि अपना उद्बोधन दें। ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो, या रणवीरों की है समाधि जिस पर फूल भी चढ़ लो। ये सरजमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा और भामासा की धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय महाराणा प्रताप की लगा लो, जय भारत माता की लगा लो, जय कांग्रेस पार्टी की लगा लो। हमारे हिंदुस्तान के जनता के दुख दर्द के हमेशा लड़ने वाले हमारे महान नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी। अब हमारे बीच में राहुल गांधी जी संबोधित करेंगे, आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। रंधावा जी, गिरजा व्यास जी, आरसी खुंटिया जी, कचरूलाल चौधरी जी, हमारी कैंडिडेट प्रीति शेखावत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपने देखा होगा अच्छा भैया, आप भाषण तो देने दीजिए, हाँ शुरू तो करने दीजिए, शाबाश, जोश है आप में। देखिए, 1 साल पहले मैं लाखों लोगों के साथ मिलकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गया। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था। हमारा लक्ष्य, जो बीजेपी ने नफरत फैलाई है, हिंसा फैलाते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का था। सब लोग, ये देश जानता है कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत का देश है। इसीलिए हमने यात्रा में नारा दिया, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब सवाल उठता है कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। भाइयों और बहनों, मैं आपको आज भाषण में 2 बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को
किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। वो चाहते हैं कि धन, हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, वो चाहते हैं कि इस सोने की चिड़िया का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में रहे, अरबपतियों के हाथ में रहे, और आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग इस धन के बारे में सवाल ना उठाए। यहां आदिवासी बैठे हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी और वनवासी शब्द में क्या फर्क है? आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के, इस धरती के, भारत माता के पहले मालिक थे। बात समझिए, बात समझिए। इस देश में जो भी जमीन है, जो भी जल है, जो भी जंगल है, वो सबसे पहले आदिवासियों का हुआ करता था। अब इस शब्द के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं और अगर हम इस बात को मानते हैं कि आप इस देश के पहले मालिक हो, तो हमें आपको जमीन का, जल का, जंगल का अधिकार देना पड़ेगा। बीजेपी ने नया शब्द निकाला, धूमधाम करके